दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। एक नैरेटिव सेट करने का एक तरीका होता है, बस कुछ भी बोलते जाओ। कुछ भी छोटी सी चीज हाथ में मिल जाए तो उसके बारे में अपना अपना एक एजेंडा तैयार कर लो। जैसे टूल किट कहा जाता है कि ये होता है तो ये बात करो, ये होता है तो ये बात करो, अगर इस तरह से रिएक्ट करो। ये सारे टूल किट तैयार किए जाते हैं। हाल ही में एक दो चार घटनाएं हुई और उसमें एक थी कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर और फेसबुक पर एक एक्स जिसे कहा जाता है, ट्विटर नहीं कहते आप, इस पे एक वीडियो पोस्ट किया गया और उस वीडियो में देवेंद्र फडणवीस कहने लगे थे कि मैं फिर से आऊंगा, मैं पुनः येईन। अब इसका अर्थ ये लगाया जाने लगा कि मैं फिर से आऊंगा, इसका मतलब है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलो यहां तक ठीक है। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना है तो एकनाथ शिंदे को जाना पड़ेगा, मतलब एकनाथ शिंदे अब नहीं रहने वाले हैं। अब एकनाथ शिंदे नहीं रहने वाले हैं, इसका मतलब है एकनाथ शिंदे विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा अपात्र घोषित किए जाने वाले हैं। आ गए ना, कहां से कहां घूमते आ गए। आखिरकार कंक्लूजन यह निकाला गया कि एकनाथ शिंदे अपात्र होने वाले हैं। दूसरी घटना घटी, विधानसभा के अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नार्वेकर जाकर मिले सरकारी वकील से, मेहता जी से। उनको मिलने के बाद फिर से एक बार एक नैरेटिव चलाया जाने लगा कि उन्होंने उनसे मिलकर बात कह दी है, कोर्ट के अनुसार करेंगे, कि कोर्ट कहती है कि टाइम टेबल दे दो, टाइम टेबल देंगे, जल्द ही फैसला लेंगे और फैसला ऐसा लेंगे कि एकनाथ शिंदे और उनके विधायक अपात्र हो जाएंगे। कहीं से भी लेके आओ अपात्र हो जाएंगे, ऐसे ऐसे घूम के अपात्र हो जाएंगे। कंक्लूजन यही निकालना है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ के विधायक अपात्र हो जाएंगे। 16 अपात्र हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बातों ही बातों में इशारा दे रही है कि जल्दी करो। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि अपात्र कर दो, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नार्वेकर को अपात्रता का फैसला लेना पड़ेगा। हंसी आती है यार, मुझे हंसी आती है इन लोगों के बातों की। ऊब गया हूं मैं अब इनको सुनाते कि ऐसे नहीं होता है भैया। इस देश का लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र है, न्यायालयीन लोकतंत्र नहीं है। ऊब गया हूं मैं ये बताते। अब साफ तौर पे बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार नहीं है कि वो संसद या विधानसभा के अध्यक्ष को आप ऐसा फैसला लो, इसकी सूचना दे। फिर से दोहराता हूं, सारे घटना तज्ञ सुन ले, सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार नहीं है कि वो विधानसभा के अध्यक्ष को कहे कि आप, मैं जो कहता हूं ऐसा फैसला ले लो। यह अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह भी अधिकार नहीं है कि विधानसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष को यह कहे कि इन टाइम पीरियड में ही आप फैसला लो। बिल्कुल यह अधिकार नहीं है, क्योंकि इस देश के कानून, नियम या इस देश को चलाने के तंत्र को निश्चित करने वाली संसद है, विधानसभा है राज्यों के नियम निश्चित करने वाली, और वहां पर लोगों के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा कानून बनाए जाते हैं और उस कानून का निर्वहन अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं। मैं कानून का पालन करने की जिम्मेदारी नहीं कह रहा हूं, जिनके ऊपर इस कानून का पालन करने की जिम्मेदारी दी गई है वह कानून के अनुसार कर रहे हैं या नहीं, यह देखने की जिम्मेदारी, अधिकार, उनको दंडित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी देश को चलाने के नियम बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। सरकार चलाने के नियम बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। नियमों के अनुसार सरकार चल रही है या नहीं, यह जरूर अपना सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष को हाईकोर्ट के न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है
और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का दर्जा संसद के अध्यक्ष को दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट और संसद के अध्यक्ष समान लेवल पे आ जाते हैं और ये बहकाते जा रहे हैं। मुझे एक बात आप साफ साफ तौर पर बताइए कि क्या नार्वेकर को दिए गए आदेश में जिन चीजों की चर्चा मीडिया में हो रही है, क्या उनका जिक्र है? क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट? हम नाराज है, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, नार्वेकर को झांप दिया, नार्वेकर को ये कह दिया, नार्वेकर को सुना दिया। यह जो खबरें आ रही है, क्या लिखित ऑर्डर में इनका कहीं भी जिक्र आपको दिखता है? कहीं भी नहीं ना दिखता है। जब नहीं दिखता है तो इन खबरों को फैलाकर नार्वेकर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट दबाव बना रही है। ऐसी झूठी खबरें क्यों दी जा रही है? न जाने कहीं से भी उठा कर आओ, कहीं से भी लेकर आओ और एक ही बात कह दो कि बस सुप्रीम कोर्ट अब बैंड बजाने वाली है नार्वेकर का। सुप्रीम कोर्ट नार्वेकर को अब ऑर्डर कर रही है। नार्वेकर अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अनुसार फैसला लेने वाले हैं। और करने क्या वाले हैं? करने वाले हैं ये है कि वो एकनाथ शिंदे को अपात्र करने वाले हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक बोल दिया, हो जाते हैं अपात्र तो हो जाए, हम विधान परिषद पर लेंगे और उन्हीं को मुख्यमंत्री रखेंगे। अब क्या कहते हैं? अब तक तो वो चुप थे, बैठे थे, सुन रहे थे। अब उन्होंने कह दिया कि विधान परिषद पर ले लेंगे और उनको फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे। अब क्या होगा? जो ऐसी बातें, अफवाहें फैलाने वाले सिर्फ अफवाहें फैलाने का काम कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं, जरा धाड़स बंधा कर कहता हूं, अगर नार्वेकर को कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट जैसे मीडिया कहती है ऐसे करे तो नार्वेकर नहीं, सुप्रीम कोर्ट प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्योंकि इस संसदीय ढांचे को ही हिला दिया जाएगा, इस संसदीय ढांचे को ही आघात किया जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्णय देती है तो। सुप्रीम कोर्ट बस यह कह सकती है कि टाइम पीरियड में ले लो, कर लो, आप कहीं डिसाइड कर लो, ये डिसाइड कर लो नहीं। हां, नार्वेकर जब डिसीजन लेंगे तो उससे नाखुश होकर या असहमति दर्शाकर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। उस निर्णय का सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नार्वेकर को ऑर्डर लेने के लिए बाध्य करेगी। ऐसी बकवास करना, मुझे लगता है इनके ज्ञान के भंडार में ही कमतरता हो गई है। अब बहुत कमी हो चुकी है इनके ज्ञान के भंडार में। सुप्रीम कोर्ट अपने आप को मर्यादाओं का उल्लंघन करके संसदीय क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं ले जाएगी। और नार्वेकर भी सुप्रीम कोर्ट के टाइम के आदेशों का पालन करके उनकी भी गरिमा का रक्षण करेंगे। ये एक दूसरे की गरिमा का रक्षण करने का काम है। रही बात शिवसेना के होने की, तो पार्टी डिसाइड करना अधिकार किसका है? कौन देता है रजिस्ट्रेशन पार्टी को? चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट देती है क्या? सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोल रहे हो और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां जाके बोल रहे हो। बच्चा रो रहा है तो मां के पास जाएगा ना, मुझे ये खाने को चाहिए। बच्चा रोएगा तो बाप के पास जाएगा, तो बाप तो कुछ करके नहीं देगा ना, मां के पास ही जाना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग के पास जो बोलना था वो तो नहीं बोले, जाकर सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं। जो विधानसभा के अध्यक्ष के पास बोलना चाहिए था वो तो नहीं बोल रहे हो, रोज नई अर्जी लेके जा रहे हो और कह रहे हो कि जल्दी करो जल्दी करो। एक नई अर्जी, नई याचिका, नई पिटीशन विधानसभा के अध्यक्ष के पास जाएगी तो होगा क्या? लेट तो होगा ही। हर एक पिटीशन का विचार अध्यक्ष को करना पड़ेगा, लेट तो होगा ही। यहां बोलने की जगह आप वहां जाके बात कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के पास, तो लेट तो होने ही वाला है। मैं आपको लिख देता हूं, इसका निर्णय अपने समय सारणी अनुसार खुद विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे और चुनाव आयोग करेगा। वही निर्णय अंतिम होगा। क्या होगा यह देखने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णय की प्रतीक्षा करना ही आवश्यक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हां, 1 लाख तक पहुंच रहा है हिंदी वाला चैनल। 1 साल होने से पहले, आने वाली 10 जनवरी को इस चैनल को 1 साल होने वाला है। उससे पहले आप इसको लक्षाधीश बना दे, लखपति बना दे, यही एक विनती है। नमस्ते।